जूनियर असिस्टेंट 2024 के 2702 पदों पर एक नया विज्ञापन जारी करते हुए यूपीएसएससी के माध्यम से जानकारी दी गई है कि जूनियर असिस्टेंट 2024 के तहत 2702 पदों पर विज्ञापन जारी होगा। इस वीडियो के माध्यम से विज्ञापन से संबंधित पूरी जानकारी पर चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी अपडेट की अगर बात करें, आरआरबी एलएलपी की री एग्जाम को लेकर नोटिस जारी हो चुका है प्रयागराज से। साथ ही साथ एसएससी की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी करते हुए सीएचएसएल टायर 2 के एग्जामिनेशन को लेकर उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है। एसएससी सीपीयू 2024 की वैकेंसी को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है। 5308 पदों पर एक नई विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से पूरी अपडेट पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें, एसएससी की तरफ से जानकारी दी गई है, सीपीयू 2024 की वैकेंसी आउट हो चुकी है। इसमें 5308 पदों पर यह विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें दिल्ली पुलिस के लिए 125 पद हैं पुरुष वर्ग में, और वहीं महिलाओं के लिए 61 पद हैं। सीआईएसएफ एसआई की अगर बात करें तो 2097 पद दिए गए हैं। एसएसबी एसआई की बात करें तो 163 पद दिए गए हैं। एसएसबी एसआई फीमेल की बात करें तो 163 पद दिए गए। वहीं आईटीबीपी एसआई की बात करें तो 405 पद दिए गए हैं। बीएसएफ एसआई में 1019 पद हैं। सीआरपीएफ एसआई में 1438 पदों के साथ यह विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। अभ्यर्थी विज्ञप्ति के लिए विस्तृत रूप से जो विभाग की वेबसाइट है ऑफिशियल, वहां पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ये जानकारी निकल के आई है कि एसएससी के सीपीयू विभाग में लगभग 5308 पदों पर नया विज्ञापन थोड़ी देर पहले जारी कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बता दें, एसएससी की तरफ से नोटिस जारी करते हुए कहीं न कहीं कंबाइंड हायर एजुकेशन 10+2 लेवल एग्जामिनेशन के टायर 2 का उत्तर कुंजी जारी कर दिया गया। और उत्तर कुंजी आपको बता दें, यह परीक्षा 18 नवंबर को आयोजित की गई थी। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के लिए अपनी लॉगिन आईडी और अपने पासवर्ड के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर उत्तर कुंजी के संबंध में किसी भी अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की समस्या है तो 26 नवंबर 2024 से लेकर 28 नवंबर 2024 के 4 बजे तक 100 रुपये पेमेंट शुल्क दर के अपने उत्तर कुंजी को चैलेंज भी कर सकता है, और उत्तर कुंजी का चैलेंज करने के बाद प्रिंट आउट भी लेना अनिवार्य है। तो आप सभी को बता दें कि सीएचएसएफ 10+2 लेवल एग्जामिनेशन के टायर 2 को लेकर उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी विभाग एसएससी के वेबसाइट पर जाकर अपने उत्तर कुंजी को मिलान भी कर सकते हैं, और किसी प्रकार के अगर प्रश्नों पर आपत्ति है तो उसे 100 रुपये पेमेंट शुल्क के साथ चैलेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी बड़ी अपडेट पर बात करें तो आपको बता दें, आरआरबी के एएलपी को लेकर री एग्जाम से संबंधित सूचना जारी हो चुकी है। आप देख सकते हैं, आरआरबी की तरफ से ये नोटिस जारी करते हुए बताया गया है, फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए इस जारी कर दी गई है। इसमें बताया गया है कि नोटिस फॉर द rescheduling of the CBT1 of candidate who could not be complete the exam due to technical problem schedule on 26 नवंबर 2024 शिफ्ट 1 द वेन्यू कोड 95 मधु बक्सिनी इंटर कॉलेज प्रयागराज, यानी कि प्रयागराज में एग्जाम की तारीख नोट जारी कर दी गई है। 26 तारीख को परीक्षा आयोजित की जाएगी प्रयागराज में, और इसको लेकर पूरी तरह से जानकारी भी दी गई है। और अब आप देख सकते हैं, इस नोटिस के माध्यम से जो परीक्षा है वो पूरी की जाएगी। आपको बता दें, द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट हु कंप्लाइंट द रजिस्ट्रेशन लॉग इन इंडर द सीबीटी बट कुड नॉट बी कंप्लीट द एग्जाम ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम रोल नंबर आर द मेंशन बिलो शेड्यूल ऑन द 26/11/2024 शिफ्ट 1 हैज़ बी रिसीव्ड। यानी कि आपको बता दें, 26 नवंबर 2024 को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, और जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठना है उनके लिए रोल नंबर मेंशन कर दिया गया है। आप रोल नंबर में अपना रोल नंबर मिलान कर सकते हैं। अगर आपका रोल नंबर इस लिस्ट में मेंशन किया गया तो आपकी परीक्षा 26 नवंबर 2024 को प्रयागराज में आयोजित की जाएगी। इस नोटिस के माध्यम से बताया ये भी गया है कि द डेट एंड टाइम द रिशेड्यूल एग्जाम विल बी नोटिस इन द ड्यू कोर्सेज, यानी कि फिर से परीक्षा के लिए नोटिस जारी कर दी गई है। और द लिंक व्यू द एग्जाम CTRE का लेटर डेट ऑफ डाउनलोडिंग द ट्रैवलिंग अथॉरिटी ऑफ SC/ST कैंडिडेट विल मेड द अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। विभाग की जो वेबसाइट है आरआरबी की, उस वेबसाइट के माध्यम से पूरी जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार से आने जाने का एग्जाम का शेड्यूल है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू द रिफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द लेटेस्ट अपडेट द रिक्वायरमेंट प्रोसेस प्लीज डू नॉट द मिस बाई अनऑथोराइज्ड सोर्सेज। यानी कि आरआरबी की जो मुख्य वेबसाइट है उस वेबसाइट के माध्यम से पूरी जानकारी अभ्यर्थी प्राप्त कर सकते हैं। किसी थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से, थर्ड पार्टी वेबसाइट के माध्यम से जानकारी पर बिल्कुल भरोसा ना करें। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि बीवेयर द टोट्स ऑफ द हु ट्राई द मिसयूज कैंडिडेट विल द फेक
promise the appointment of the job and the legal concern RRB selection are based the computer based test are requirement based only the merit of the candidate। यानी कि RRB की तरफ से जो ALP की परीक्षा आयोजित की जा रही है इसमें कहीं न कहीं मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो किसी प्रकार के भ्रम में बिल्कुल न पड़े, किसी प्रकार के फर्जी लोगों के न पड़े जो आपको कहीं न कहीं भ्रमित करने का कार्य करते हैं, आपको नौकरी दिलाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार की सूचना कहीं न कहीं चेयरमैन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के माध्यम से ये जानकारी दी गई है। यानी कि आपको बता दें, रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए यह परीक्षा 26 नवंबर 2024 को प्रयागराज में आयोजित की जा रही है। तो जो अभ्यर्थी किसी कारणवश परीक्षा से वंचित हो गए थे, जिनका रोल नंबर मेंशन किया गया है, अभ्यर्थी तय समय पर प्रयागराज में उपस्थित होकर अपनी परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं और यह परीक्षा ऑनलाइन मोड पे आयोजित की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश सैन्य सेवा चयन आयोग के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए कनिष्ठ सहायक की मुख्य परीक्षा को लेकर सूचना जारी कर दी गई है। विज्ञापन भी आज जारी हुई है। लगभग 26/11/2024 को यह विज्ञापन जारी किया गया। शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है 23 दिसंबर 2024 से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क करने की जो अंतिम तिथि है 22 जनवरी 2025 तक आयोजित होगी। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तारीख है वो 29 जनवरी 2025 आयोजित की जाएगी। आपको बता दें, इस विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2025 है। इस तिथि के बाद किसी प्रकार का आवेदन या शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक उनके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का जो समायोजन है 22 जनवरी 2025 तक या उसके पश्चात लगभग 7 दिनों के अंदर यानी कि 29 जनवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाएगा। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में विवरण को संशोधित भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सैन्य सेवा चयन आयोग के माध्यम से कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के लिए विभिन्न विभागों के नियंत्रण अधीन कनिष्ठ सहायक के लगभग 2702 पद, जिसमें से 2568 पद सामान्य चयन के हैं और 134 पद विशेष चयन के लिए भारत के नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन के लिए आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दें, कनिष्ठ सहायक की मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की जो शॉर्ट लिस्टिंग है उनकी प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पेट 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी और इस परीक्षा में प्रतिभाग केवल और केवल वही अभ्यर्थी ले पाएंगे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने पेट 2023 की परीक्षा में शामिल हुए थे और उन्हें आयोग के द्वारा स्कोर कार्ड वैध किया गया था। आपको बता दें, पेट 2023 में वास्तविक स्कोर जो है अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्टेड नहीं किया जाएगा। लेकिन जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन और औपबंधिक रूप से प्रकरण में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक इन श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जा रही है उसमें अनुमति दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा, शॉर्ट लिस्टिंग और चयन संबंधी जो अग्रिम कार्रवाई है वो जांच के परिणाम और निर्णय के रूप से अधीन रहेगी। आपको बता दें, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना ये भी दी गई है कि इस विज्ञापन के तहत ऑनलाइन आवेदन की जो प्रणाली है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के तहत लागू की गई, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी आयोग की जो वेबसाइट है uptplsc.government.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके अलावा इसमें बताया कि आवेदन की प्रक्रिया को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक करके विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं और अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र भरने के लिए जो समस्त प्रक्रियाएं हैं एक बार में ही पूरी की जा सकती है। आवेदन की प्रक्रिया एप्लीकेशन प्रोसेस में अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, अतः अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया पूरी करने से पहले सावधानीपूर्वक भली भांति पढ़कर समझ ले, उसके बाद आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों से ये भी अपेक्षा की गई है कि यह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें, समझें और विज्ञापन में जो भी अनिवार्य अर्हता दी गई है उसको अगर वो पूरा करते हैं, उन निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं, विज्ञापन में जो उल्लिखित निर्धारित अर्हता है, शैक्षिक योग्यता है, अगर वो पूरा करते हैं तभी आवेदन पत्र प्रारंभ कर सकते हैं भरने के लिए। और अभ्यर्थियों के आवेदन की जो अंतिम तिथि है 22 जनवरी 2025 तक संबंधित आवश्यक अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक अर्हता और प्रमाण पत्र सहित जानकारी, अगर प्रमाण पत्र सहित पूरी भी अर्हता रखते हैं तो उसके लिए वो आवेदन भी कर सकते हैं। आरक्षण और आयु सीमा में छूट लेने वाले अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित और वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है, सक्षम अधिकारी के द्वारा जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र जो कि आवेदन की तिथि तक
या विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो अवश्य प्राप्त कर लें और जब उनमें अपेक्षा की जाए तो वो प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत भी कर सकें। जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आवेदन के लिए इच्छुक हैं, उनके आवेदकों से अपेक्षा है कि वो आवेदन करने से पहले 1 अप्रैल 2024 से लेकर 22 जनवरी 2025 तक आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो कि वित्तीय 2023 और 2024 के आय पर आधारित हो और वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 के लिए मान्य हो धारित करना सुनिश्चित भी करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन के अनुभाग 2 के तहत निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा। कृपया विज्ञापन के 11.14 का अवलोकन करते हुए कष्ट करें। विज्ञापन पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना अनिवार्य किया गया है। तो आप सभी को बता दें, बड़ी अपडेट है, यूपीएसएससी की तरफ से ये सूचना जारी कर दी गई है। और आपको बता दें, जूनियर असिस्टेंट के 2024 के 2702 पदों को लेकर यह विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन विशिष्ट रूप से विभाग की जो वेबसाइट है upsc.government.in पर जाकर अभ्यर्थी पूरी जानकारी लेते हुए आवेदन कर सकते हैं। पेट 2023 में बैठने वाले समस्त अभ्यर्थियों को इस प्रकार के विज्ञापन में मौका मिलने जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। रोजगार से संबंधित उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर 2024 समाप्ति होने के पहले बड़े पदों पर विज्ञापन जारी हो चुका है यूपीएससी की तरफ से। तो अभ्यर्थी इस तय समय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट थी, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से समय समय पर इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।